टुडे लेट्स अंडरस्टैंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, क्या पनिशमेंट होती है और आपके पास में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। इससे डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। अगर आप कोर्ट के डायरेक्शंस को या ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हो या कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो उसे बोला जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप का होता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आप जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर्स को या डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हो और कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट जाते हो कि कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है और आप उसको नहीं मान रहे हो, आप उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है सिविल कंटेम्प्ट। लेकिन ये सिर्फ तब जब आप ये इंटेंशनली कर रहे हो। अगर आपको उस ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी या उसे मिस इंटरप्रेट किया गया या किसी ने जबरदस्ती आपसे वो काम करवाया तो वो सिविल कंटेम्प्ट में काउंट नहीं होता। नाउ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो अगर आप ऐसे कोई भी वर्ड्स बोलते हो, ऐसा कोई भी काम करते हो या कुछ भी ऐसा पब्लिश करते हो ओपनली जिससे कोर्ट की या जजेस की डिसरिस्पेक्ट हो रही है या इंसल्ट हो रही है तो उसे बोला जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसी के साथ अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो जिससे कोर्ट के काम के अंदर रुकावट आ रही है तो उसे भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओपनली डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहे हो जुडिशरी के या जजेस के अगेंस्ट या आप किसी भी वे में कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हो, दैट इज ऑल्सो क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नाउ दिस डजंट मीन्स कि लोगों का कुछ ओपिनियन नहीं हो सकता या लोग जुडिशरी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, कंसिडरिंग कि आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है under Article 19, but it always depends upon the choice of words. People can have an opinion और a fair criticism, लेकिन उसके कुछ reasonable grounds हों और आप उसे सही तरीके से प्रेजेंट करो। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? तो इस एक्ट की सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों की सेम पनिशमेंट है। या तो आपको मैक्सिमम 2000 रुपए तक का फाइन या 6 महीने की सिंपल जेल हो सकती है या फिर दोनों। बाकी ये केस टू केस डिपेंड भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉयर ऐसा करता है तो उसकी प्रैक्टिस भी बैन की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब है कि जब आपने कोई ऑफेंस या क्राइम कमिट किया तो उसके कितने टाइम तक आपको उसके लिए कोर्ट में ले जाया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 1 साल, कि 1 साल के अंदर अंदर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स हो सकती है लेकिन 1 साल के बाद नहीं हो सकती। अगर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा सुनाई गई है तो आपके पास में 2 मेजर रेमेडीज अवेलेबल है। पहली अपॉलॉजी एंड सेकंड अपील। या तो आप सीधा सीधा कोर्ट से माफी मांग लो कि आपने वो चीज इंटेंशनली नहीं की, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी या आप उस चीज के बारे में गिल्टी हो और आगे से ऐसा नहीं करोगे। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है आपकी अपॉलॉजी से तो आपकी सजा माफ की जा सकती है। दूसरा तरीका है अपील का, कि अगर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने आपको कोई सजा सुनाई है तो आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील फाइल कर सकते हो। या अगर डिवीजन बेंच ने सजा सुनाई है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकते हो। तो क्या हर कोर्ट आपको अपनी कंटेम्प्ट के लिए सजा सुना सकता है? द आंसर इज नो। ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो अगर आप किसी लोअर कोर्ट की अथॉरिटी के अगेंस्ट जा रहे हो या उसकी अवमानना कर रहे हो तो तब भी हाई कोर्ट के पास में ये पावर्स हैं आपके अगेंस्ट एक्शन लेने की। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उस स्टेट का एडवोकेट जनरल एक एप्लीकेशन फाइल करे आपके अगेंस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप फॉलोइंग।